अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज साल 2022 का आखिरी सूरज अब से कुछ देर पहले ग़ुरूब हो चुका और अब चंद घंटों के बाद नए साल का आगाज़ होने जा रहा है। इस पूरे साल में जब भी एक साल गुजरता है तो हम बहुत सी चीज़ों को यादा करते हैं, बहुत सी बातों का जायज़ा लेते हैं। अगर मैं अपने इस पेज की बात करूं तो 2.5 साल का अरसा हो गया। जब 2022 शुरू हुआ था तो मेरे फॉलोअर्स तकरीबन 40,000 थे। आज इस सफ़र में तकरीबन 82,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो रेगुलरली पेज को फॉलो करते हैं। वीडियोस की शक्ल में आप तक बातें पहुंचती रहती हैं, आप उन बातों को आगे फैलाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। ये सारा सिलसिला जो है ये हम सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। एक तो आपका शुक्रिया मुझ पर वाजिब है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये मोहब्बतें जो हैं ये मुस्तकबिल में भी मुझे हासिल रहेंगी। बाकी दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक साल ख़त्म हुआ तो वो बिल्कुल एक आम सी बात है, अगला दिन भी एक आम सा दिन होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक साल का इख्तिताम जो है वो कम से कम आपको ये मौका ज़रूर देता है कि आप कुछ चीज़ों को दोबारा से सोच सकें, कुछ चीज़ों के लिए नए से जज्बे अपने बेदार कर सकें। मैं अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक तवील सफ़र पे जाना है, वो 1000 किलोमीटर का सफ़र है। तो उस 1000 किलोमीटर के सफ़र में जब आप थोड़े थोड़े से अपने लिए संग मील इस तरह से हासिल कर लेते हैं कि भाई मेरा पहला 200 किलोमीटर का सफ़र होगा, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर का सफ़र होगा, फिर फ़लाँ जगह पे मैंने रुकना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तो मंजिल की तरफ जाने में कुछ आसानी फराहम करती हैं और दूसरा आप अपने तमाम वक्त को ना बड़ा अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं कि भाई कितने वक्त में किस जगह से किस जगह तक पहुँचे। सो यही सिलसिला हमारी ज़िंदगी का भी है। एक साल कहने को तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक साल गुजर गया, अगला साल उसी तरह का एक नया दिन होगा, नया साल होगा। लेकिन ये मौका ज़रूर है कि एक तो इस गुजरे साल में जितनी अच्छी बातें हुई उनको ज़रूर याद करें और वो तमाम लोग जो कि किसी तरह से भी आपकी मदद कर सके, आपके मुआवन साबित हो सके, उनका शुक्रिया अदा करें और तहे दिल से उनके मशकूर हों कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ आसानी फराहम की। और अगले साल के लिए जब आप अपने टारगेट रखेंगे ना तो कुछ ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि अगले साल मैंने ये सब कुछ कर देना है। कम से कम अपनी ज़िंदगी में 3 टारगेट ज़रूर रखें। अब वो जो तीनों टारगेट हैं उनमें से एक टारगेट आपका बिल्कुल ज़ाती नोयत का होना चाहिए कि आपने अपनी ज़ात में कौन सी तब्दीली लेके आनी है। गुस्सा आता है, मैंने अगले साल में अपने गुस्से को कम करना है। मैं वक्त बहुत ज़ाया करता हूँ, मैंने अगले साल में अपनी टाइम मैनेजमेंट बेहतर करनी है। मैंने आगे कुछ पढ़ा नहीं है, मैं अपनी कुछ स्किल हासिल करना चाहता हूँ, अगले साल में मैंने इसमें कुछ बेहतरी लेके आनी है। तो एक टारगेट आप अपनी ज़ात के लिए रखें जो सिर्फ आपका ज़ाती हो। इसके अलावा एक टारगेट कम से कम रखिए जिसका फ़ायदा आपके ख़ानदान, आपके घर वालों को हो। मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैंने घर के लिए ये चीज़ इसका इंतज़ाम करना है। और एक टारगेट कम से कम इस माशरे के लिए ज़रूर रखिए कि आप कोई ऐसा काम अगले एक साल में ज़रूर करेंगे। वो फलाही काम हो सकता है, समाजी खिदमत का काम हो सकता है, जिसका फ़ायदा आपको लगता है कि आपकी ज़ात से हटकर इस पूरे मुआशरे को होगा। सो ये 3 कामों के टारगेट सोच लें और ये तीनों कामों के टारगेट जो हैं इस पर फिर पूरे साल में लगे रहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सफ़र को शुरू करना है। और अगर आप आज सफ़र को शुरू करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक साल के बाद जब 2023 का इख्तिताम हो रहा होगा तो आप आज के दिन को सोच के बड़े खुश होंगे कि आपने एक साल पहले किसी अच्छी बात का आगाज़ किया। बाकी नए साल के लिए बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सी आसानियां फराहम करे, आपका नया साल बहुत अच्छा सा गुजरे। इसी तरह से आपकी मोहब्बतें मुझे मिलती रहे। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया।